मैसूर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शांत महल, चंदन की खुशबू, योग, सही कहा ना? लेकिन रुकिए, आज इस विरासत वाले शहर में एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जो रियल एस्टेट के आंकड़ों और एक बड़े रहस्य से जुड़ी है। तो चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। सवाल सीधा सा है, अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक शान से शहर में प्रॉपर्टी मार्केट में इतनी जबरदस्त हलचल है, और ये सब अभी इसी वक्त क्यों हो रहा है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। देखिए, इस कहानी का जो पहला हिस्सा है वो शुरू होता है बेंगलुरु से। इसे हम कह सकते हैं दो शहरों की कहानी, जिसमें बेंगलुरु का किरदार एक प्रेशर कुकर जैसा है। बेंगलुरु की जो तेज तरक्की है वो एक दो-धारी तलवार की तरह रही है। इसने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और रियल एस्टेट मार्केट पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया है कि अब वो अपनी हदें पार कर रहा है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देती है। एक तरफ है बेंगलुरु, जहां प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान पर हैं, भयंकर ट्रैफिक जाम है और आने जाने में ही घंटों निकल जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है मैसूर। यहाँ क्या मिल रहा है? किफायती घर, एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ और कमाल की कनेक्टिविटी। यही वो जबरदस्त फर्क है जो इस पूरी कहानी की असली जड़ है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ बेंगलुरु के दबाव का नतीजा नहीं है। मैसूर का ये जो टेक मूवर हो रहा है ना, ये एक सोची समझी पूरी प्लानिंग के साथ की गई तब्दीली है। और ये देखिए, राज्य की पॉलिसी का फोकस बिल्कुल साफ है। बेंगलुरु से परे जाकर नए इकोनॉमिक हब बनाना। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्लान है। तो ये प्लान जमीन पर कैसे उतरा? ये टाइमलाइन सब कुछ बताती है। 2020 के आसपास आईटी पॉलिसी में मैसूर को चुना गया। फिर सड़कों और रेल कनेक्टिविटी में बड़ा निवेश हुआ। 2025 तक नए नए टेक पार्क और ऑफिस स्पेस तैयार हो गए, और 2026 तक तो बड़ी आईटी कंपनियां यहां आने भी लगीं। आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। और हम यहाँ कोई छोटी मोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं। इन्फोसिस, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक जैसी इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम मैसूर में अपना ठिकाना बना चुके हैं, और कई दूसरी बड़ी एमएनसीज भी अपने सैटेलाइट ऑफिस यहीं खोल रही हैं। ये मैसूर के बढ़ते टेक स्टेटस का एक ठोस सबूत है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बोलते हैं। देखते हैं कि फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस इस रियल एस्टेट गोल्ड रश के बारे में क्या बताता है। बस इस एक नंबर को देखिए, 40%। जी हाँ, फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट बताती है कि पिछले सिर्फ 2 सालों में मैसूर में घरों की डिमांड में 40% का जबरदस्त उछाल आया है। तो सवाल ये है कि ये डिमांड आ कहाँ से रही है? ये बार चार्ट इसे बिल्कुल साफ कर देता है। सबसे ज्यादा डिमांड, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की है। इसके बाद प्लॉटेड डेवलपमेंट में भी लोगों की काफी दिलचस्पी है। और हाँ, लग्जरी विला का सेगमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात, कीमतों पर इसका क्या असर हुआ? फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में एक 2 BHK अपार्टमेंट करीब 4.5 लाख का था, और 2026 आते आते यही अपार्टमेंट 60 लाख का हो गया। मतलब सीधा सीधा 33% का उछाल। और सुनिए, रेजिडेंशियल प्लॉट के दाम तो 40% तक बढ़ गए हैं। ये नंबर खुद ही इस बूम की पूरी कहानी बता रहे हैं। तो आखिर मैसूर में प्रॉपर्टी खरीद कौन रहा है? ये डोनट चार्ट बहुत कुछ साफ कर देता है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 45% आईटी प्रोफेशनल्स का है। इसके बाद 30% खरीदार बैंगलोर के वो निवेशक हैं जो भविष्य की संभावनाओं को देख रहे हैं। बाकी स्थानीय लोग और एनआरआई हैं। मतलब साफ है कि टेक सेक्टर ही इस मार्केट का सबसे बड़ा इंजन है। तो मैसूर की इस सफलता का बड़ा मतलब क्या है? क्या ये भविष्य के लिए एक नया मॉडल बन सकता है? चलिए समझते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक कॉन्सेप्ट है, सैटेलाइट आईटी हब। इसका सीधा सा मतलब है एक छोटा शहर जिसे किसी बड़े महानगर का बोझ कम करने के लिए स्ट्रैटेजिकली तैयार किया जाता है। कैसे? वहां टेक इन्वेस्टमेंट, टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को खींचकर। और अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसे दूसरी जगहों पर भी दोहराया जा सकता है। पहला कदम, बड़े शहरों के पास अच्छे पोटेंशियल वाले टियर 2 शहरों की पहचान करो। दूसरा, वहां के फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो। तीसरा, कंपनियों को वहां आने के लिए इंसेंटिव दो। और चौथा और सबसे जरूरी, एक अच्छी क्वालिटी का सोशल माहौल तैयार करो। तो यहां हम एक बहुत बड़ी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या मैसूर भारत के स्मार्ट और सस्टेनेबल शहरों की अगली लहर का ब्लूप्रिंट है?
ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारे देश के शहरी विकास की दिशा तय कर सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण दिलचस्प लगा हो तो रियल एस्टेट की ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, एक जरूरी सूचना, यहाँ दी गई सारी जानकारी फ्लैट्स कार्ड के रियल टाइम डेटा पर आधारित है और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ इसमें बदलाव आ सकता है।